नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कई हुकूमतें बदली लेकिन मुल्क के अवाम की जहनत नहीं बदली। नांदेड़ में बीआरएस के जलसे आम से बीआरएस सरबराह केसीआर का खिताब। हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं है, यह अमेरिका से ज्यादा अमीर मुल्क है। वो हाथ जो हल पकड़ते हैं, कानून बनाने के दिन आ गए हैं। नांदेड़ में बीआरएस के जलसे आम से केसीआर का खिताब। केसीआर ने नांदेड़ के तारीखी गुरुद्वारे का किया दौरा। गुरुद्वारा इंतजामिया ने किया शानदार इस्तकबाल। बीआरएस उजरा, अरकान पार्लिमान, अरकान कौंसिल वर्दी करने की शिरकत। नांदेड़ में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों की बीआरएस में शमूलियत। बीआरएस कायद केसीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की सदारत में तेलंगाना का काबीना इजलास। साल 2023-24 के लिए रियासती बजट को दी गई मंजूरी। 6 फरवरी को हरीश राव करेंगे बजट पेश। खतरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की मुहिम। सड़क पर खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीर या वीडियो लेकर पुलिस को इत्तला देने अवाम से अपील। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में कमी और दर्जे हरारत में इजाफा। हैदराबाद में आइंदा हफ्ते से दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस के दर्ज होने का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कई हुकूमतें और उजराए आला बदल चुके हैं, लेकिन इस मुल्क के लोगों की ज़हनियत नहीं बदली है। केसीआर ने नांदेड़ जिले रेलवे स्टेशन के रूबरू गुरु गोबिंद सिंह ग्राउंड में मुनक़दा बीआरएस के जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क में तब्दीली लाने के मकसद से बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया है। मुल्क के हालात को देखकर हमने टीआरएस को बीआरएस में बदल दिया। केसीआर ने कहा कि ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां छत्रपति शिवाजी, अंबेडकर और फूले जैसे अजीम लोग पैदा हुए हैं। मुल्क में बड़ी तब्दीली की जरूरत है। केसीआर ने कहा कि मुल्क को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इस अरसे में कई हुकूमतें तब्दील हो गई हैं। हुकूमतें और लीडर बदल गए हैं, लेकिन मुल्क के लोगों की ज़हनियत नहीं बदली। उन्होंने कहा कि कई लीडरों ने बहुत सी बातें कही हैं, इसके बावजूद मुल्क में कोई तब्दीली नहीं हुई। मुल्क की आवाम को कम से कम पीने का पानी और बिजली फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के मामला ज्यादा हैं। अवाम को इस बात पर गौर करना चाहिए कि किसानों की खुदकुशी क्यों हो रही है। कितनी मुसीबतें, कितने आंसू और कितने दर्द होंगे, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। अगर किसान सख्त मेहनत करके फसलें उगाते हैं तभी भी खुदकुशी नागुज़ीर है। इसीलिए बीआरएस अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ आई है। मुल्क के हालात जार को देखकर हमने इन सूरत हाल को बदलने का फैसला किया है। केसीआर ने वाज़ेह किया कि हमारे इक़दाम को मुल्क भर में जबरदस्त हिमायत मिल रही है। इस मौके पर बीआरएस के रियासती उजरा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान असेंबली के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। नई पार्टी बीआरएस पार्टी कुछ समय पहले ही जन्म लिया था। इस पार्टी का नाम पहले टीआरएस था। ये तेलंगाना राज्य तक सीमित था। देश के हालात समझने के बाद देश के विचारधारा को बदलने की आवश्यकता को समझने के बाद हमने फैसला लिया है कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है। इसी चीज को लेके हमने बीआरएस का उद्घाटन किया है। पूरे देश भर में काफी समर्थन मिल रहा है। मैं एक विनम्र पूर्वक आप सारे लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, खास तौर पर हमारे पत्रकार भाइयों से भी, मेरे बात जो भी आप सुन रहे हैं यहीं भूल मत जाइए, यहीं छोड़ मत जाइए। आप वापस
अपने गांव या अपने बस्ती, अपने शहर में जाने के बाद जरूर इन बातों पे चर्चा करें, ये मैं आपसे चाहता हूं। इस बात की इस देश में बहुत सख्त आवश्यकता है। देश की विचारधारा में, देश के सोच विचार में, देश को चलने चलाने में एक बड़ी परिवर्तन की आज आवश्यकता है। हमको आजादी मिले 75 साल गुजर गए। सरकारें कई बने, नेता कई आए, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कई बने। उनको हम ही लोग बनाते गए। एक बात पे विचार कीजिए, भाषण तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, कई बातें सुनने को आते हैं। सिंपल बात है, सिंपल बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये कोई रॉकेट वाला मामला नहीं है, बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, मामूली बात है। किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है, और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। एक ही बात गांव में जाके चर्चा कीजिए, आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए। क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि ये बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग समझते हैं बात को एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा, बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारी चीज चाइनाते आते हैं। भाई घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग। महाराष्ट्र में नदियां इतने सारे हैं, देश में तो और कई हैं। सरकार अगर सही है, ईमानदार है, पानी उठा के दे दे तो हिंदुस्तान के हर एकड़ में पानी जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। ये पानी दिया जाए, नहीं दिया जाए, बोलिए, दिया जाए? समंदर में जाने के पानी लेके उठा के भूमि पे लाया जाए कि ऐसा ही छोड़ा जाए? आना चाहिए। उधर से वो नहीं बोल रहे, आना चाहिए पानी। जो चाह रहे हाथ उठाइए, आना चाहिए। तो मन तो साफ है, आना चाहिए। फिर कैसे आएगा? क्या ये सरकारों पे हम आशा कर सकते हैं? क्या ये बनाएंगे? ये तो ट्रिब्यूनल डालते हैं, ट्रिब्यूनल। 20, 25, 30 साल तक ट्रिब्यूनल का अवार्ड नहीं आता। उसके बाद कितने हमारे ऊपर लगा दिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मट्टी ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट कमिटी, वो परमिशन नतीजे आए तक और 15 साल। उसके बाद फिर बजट, फिर पास करो, बनो प्रोजेक्ट, यानी कि तीसरा चौथा पीढ़ी में कोई पानी नहीं आएगा। 100 साल के बाद आएगा पानी। और खरीदारी दान जितना भी उगता है, पूरा पैदावारी 7,000 हमने परचेजिंग सेंटर खोला है, सारा का सारा दान सरकार ही खरीदता है।
पूरा एमएसपी देके बीआरएस सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाजे किया कि हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं है बल्कि हिंदुस्तान अमेरिका से भी ज्यादा अमीर मुल्क है। बीआरएस सरबराह केसीआर ने नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह ग्राउंड में मुनाकिदा बीआरएस के जलसे आम में शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास वसाइल वाफिर मिकदार में होने के बावजूद यहाँ की अवाम को धोखा दिया जा रहा है। हिंदुस्तान जैसी काबिल काश्त जमीन कहीं और नहीं है। हिंदुस्तान जज्बाती इंसानों की सरजमीन है। वो हाथ जो हल पकड़ते हैं तो कानून बनाने के दिन आ गए हैं। इलेक्शन लीडरों को नहीं, अवाम और किसानों को जीतना चाहिए। हम कई सालों से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे और अब वो वक्त आ गया है। केसीआर ने सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र में इतनी नदियां होने के बावजूद पानी का कित क्यों है? कांग्रेस ने 54 साल और बीजेपी ने 16 साल हुकूमत की है। उन्होंने क्या हासिल किया? कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। केसीआर ने कहा कि तुम इतना खाए कहने पर तुम कितना खाए कहकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को गालियां देते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ हल चलाना ही नहीं बल्कि कलम चलाना और कानून बनाना भी सीखना चाहिए। खाली बोलना नहीं और नारा लगाना नहीं है बल्कि खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ कासदार, तभी बनेगी किसान सरकार। लड़ेंगे लड़ेंगे 361 काटन कपास के लोग हैं। बैठ जाओ भैया। 361 बिलियन टन्स का कोयला है। देश को जीत भैया हिंदुस्तानी है, इसलिए हमारा हालत यह है। मैं एक बात पूछता हूं भाइयों, ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए। आज इस देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई लक्ष्य है? भारत अपना लक्ष्य खो दिया है। अंधेरे में अपने रास्ते भूल जाके अपने लक्ष्य खो दे के भटक रहा है। बस चुनाव जीतना ही लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं है। चुनाव जीतो, दंगा करो, फसाद करो, जाति भेद लाओ, मतभेद लाओ, करोड़ों खर्च करो, शराब पिलाओ, हत्या करो, लेकिन चुनाव जीतो। कब तक जिताते रहेंगे? आकर हम तंग नहीं हो रहे? जिता जिता के थक गए भाई। कितने आते हैं वोट भिखारी, हर चुनाव में आते हैं रंग बिरंगी कहानी लेके। नेता बदलता है, हमारे किसानों का हालत क्यों नहीं बदलता? किसानों का हालत अगर बदलना है, जैसा तेलंगाना राज्य में बदला है, किसान सरकार आने पर ही बदलता है। अब देखो, मैं दुबला पतला आदमी हूं। मैं जब शुरू किया था, नेता लंबे लंबे मोटे मोटे थे मेरे से। अरे बोला ये दुबला पतला याद ये कुछ दबा देगा भाई, इससे क्या होगा? अब क्या हुआ, देश जाता है। तो इसलिए नेता को देखा हैरान नहीं होना चाहिए। नेता का मोटापा कहां से आता है भाई? हमारे वोट से ही आता है। नेता बनता कहां से है? नेता का शक्ति क्या है? जब हम ये बात जान गए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे भाइयों मेरे बहनों, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई देखेगा नहीं। वो लोग हमको लाइट ले लेंगे। दूसरा बात, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप किसान सरकार बनाओ, गुलाबी सरकार बनाओ, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, जगमगाता महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के हर गांव में, महाराष्ट्र के कोने कोने के हर छोटे छोटे कस्बे में भी 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर देंगे। ये मेरा आपसे वायदा है। ये हमने करके दिखाया है तेलंगाना राज्य में। जब वहां संभव है, मैं एक बात और सोचिए, तेलंगाना 1/3 यानी कि 4 करोड़ तेलंगाना का आबादी है, छोटा राज्य है। महाराष्ट्र 12.5 करोड़ का आबादी है।
तेलंगाना का बजट है 2.5 लाख करोड़। महाराष्ट्र का बजट है 5 लाख करोड़। जब तेलंगाना में किसानों को निवेश दे रहे हैं एकड़ में 10,000, क्या महाराष्ट्र में नहीं दिया जा सकता? महाराष्ट्र में क्या धन की कमी है? धन की कमी नहीं है यार, मन की कमी है। ये फ्री करंट मिले, किसान के पैदावारी को पक्का अच्छा दाम मिले, उनका रक्षा हुए, उनका बीमा किया जाए। फसल बीमा, किसल बीमा, जो झूठे वादे, झूठे ड्रामा है, नहीं सोचने की बात है। बहुत बड़े बड़े नेता है भाई। शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से कई किसान नेता भी बोलते भाई हमको जाना है। कहीं को जा रहे हैं भाई? धरना करना है। कहां धरना? एक बार अनुरोध करता हूं, कहीं अन्य समस्या भी है। हमने सिर्फ किसानों के लिए नहीं किया तेलंगाना में। वजीर आला केसीआर ने आज नांदेड़ के तारीखी गुरुद्वारे का दौरा किया। इस मौके पर सिख गुरुद्वारों के वजीर आला केसीआर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ां केसीआर ने गुरुद्वारा में खुसूसी दुआ की। दुआ के बाद वजीर आला केसीआर को सिख गुरुओं ने आशीर्वाद दिया। वजीर आला केसीआर के हमरा रियासती उजरा इंदिरा किरण रेड्डी, रुकनी कानून कौंसिल के कविता, रुकने राज्यसभा जय संतोष कुमार, रुकने असम्बली शकील आमिर के अलावा दीगर अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली और दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। वजीर आला तेलंगाना व बीआरएस कायद केसीआर के दौरे नांदेड़ के मौके पर नांदेड़ के मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर बीआरएस लीडर केसीआर ने इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर नांदेड़ जिले के कई गांवों के सरपंचों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में बीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। बीआरएस में शामिल होने वालों में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टियों के अहम लीडरों, साबिक अरकान असम्बली, साबिक अरकान पार्लिमान समेत सरहदी इलाकों के 40 से ज्यादा देहातों के सरपंचों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। तेलंगाना की काबीना ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनाकिदा इजलास में साल 2023-24 के लिए रियासती बजट को मंजूरी दे दी है। इस इजलास की सदारत वज़ीर आला केसीआर ने की। काबीना में मंजूरी से पहले बजट की तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला के दफ्तर के ट्वीट में ये बात बताई गई है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव 6 फरवरी को सुबह 10:30 बजट पेश करेंगे। बाद वजीर उमर मुकन्ना प्रशांत रेड्डी कानून साज कौंसिल में बजट पेश करेंगे। 7 फरवरी को असेंबली का इजलास नहीं होगा। बजट सेशन 12 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किया जाएगा। आम बजट पर मुबाहिस और इस पर वजीर का जवाब 8 फरवरी तक होगा। महबूबनगर जिले के देवरा कदरा मंडल हेडक्वार्टर्स में वाक़े स्पोर्ट्स ग्राउंड में ए रघुपति रेड्डी की याद में मुनाकिदा देवरा कदरा प्रीमियर लीग DPL D20 सीजन 2 के अख्तिताम के मौके पर देवरा कदरा रुकने असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में कामयाब होने वाले सोमाशिला स्पोर्ट्स टीम को, जिसने DPL सीजन 2 की ट्रॉफी और 60,000 की नकद रकम पहला इनाम के साथ रनर अप ट्रॉफी और 40,000 रुपये नकद दूसरा इनाम रनर अप राइडर्स टीम को दिया गया। इस मौके पर रुकने असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने नौजवानों पर जोर दिया कि अगर आप खेलों में महारत हासिल करेंगे तो आपका मुस्तकबिल में बेहतर मौके मिलेंगे और आपको खेलों के जरिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि फतह इसी वक्त मुमकिन है जब नौजवान स्पोर्ट्स में दिलचस्पी के साथ आगे बढ़े। प्रोग्राम में देवरा कदरा मंडल के बीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनों और तमाम टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की।
मदरसा मादुल कुरान का 12 व अजीम शान इमाम अजीम अबू हनीफिया कॉन्फ्रेंस व जलसे दस्तारबंदी का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर शहर हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन सलीम, मुफ्ती जाफर पाशा, मेहमान खुसूसी के अलावा दीगर उलमाए कराम, हिफ्ज़ाए कराम ने शिरकत की। इस मौके पर मदरसे का इफ्तिताह भी अमल में आया और मदरसे के बच्चों की दस्तारबंदी भी की गई। बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज महादुल कुरान उम्दा हिल्स गौस नगर में जलसे का मुनाकिद किया गया। ये मदरसा आज 18 साल से किराए की इमारत में चल रहा था। कमेटी की कोशिश की गई और साहिब खैर के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन खरीदी गई और आज जो है ना मस्जिद और मदरसे की तामीरी काम हुआ। थोड़ा काम बाकी है, नमाज भी शुरू कर दी गई है। तालीम जो इंशाअल्लाह कल से यहाँ पे आगाज़ हो जाएंगी, जो किराए की मकान में बाजू ही चलता था, आगाज़ हो जाएंगी। इस जलसे में शिरकत करने के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन साहब, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फार्म्स तशरीफ़ लाए। इसी तरीके से हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन साहब, आखिल सानी जाफ़र पाशा साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रुकन और मोहतमिम जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद तशरीफ शिरकत फरमाए। इसी तरह शादान हॉस्पिटल पर डॉक्टर मोहम्मद विजारत रसूल खान फ्री मेगा मेडिकल एंड हेल्थ कैंप कामयाबी के साथ जारी है। ये मेडिकल एंड हेल्थ कैंप जो पिछले 20 साल से साल में 2 मरतबा मुनाकिद होता आ रहा है, इस मरतबा भी 2 मरतबा मुनाकिद होता आ रहा है। इस मरतबा भी 30 जनवरी को इस कैंप का आगाज अमल में लाया गया है, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें शादान हॉस्पिटल के डॉक्टरों और अमला मरीजों की तशखीस कर रहा है। कैंप के आगाज के साथ ही मरीजों का गैर मामूली अज़्दाम नजर आया। इस कैंप पर पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें मंगलहाट, धूलपेट, चिश्ती चमन, सब्जी मंडी, टोली चौकी, हकीमपेट, बलागुड़ा, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, चार मीनार, मेहदीपट्टनम के अलावा न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मरीज भी रुजू होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो शादान हॉस्पिटल पर मुनाकिद किए गए डॉक्टर मोहम्मद विजारत रसूल खान फ्री मेगा मेडिकल एंड हेल्थ कैंप से रुजू होकर भरपूर इस्तेफादा करें। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के इलाके यूसुफगुड़ा में वाक़े कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में सालाना रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में आया। यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आजम अली की जानिब से मुनाकिदा चैंपियनशिप मुकाबलों में 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस स्केटिंग मुकाबलों में कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। मोहम्मद आजम ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। प्रेसिडेंट पिछले 16 साल से यहाँ पर टूर्नामेंट कंडक्ट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, ग्रैंड सक्सेस रहा ये टूर्नामेंट भी। हमारे कोचेस भाइयों का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और बच्चे भी यहाँ पर बहुत हैप्पी होके गए हैं। हमारी ये दिली तमन्नाएं हैं कि हमारे बच्चे और आगे बढ़े, स्टेट, सिटी, मुल्क का नाम रोशन करें। ठीक है सर। आज कितने बच्चे आए? आज यहाँ पर लगभग 400 प्लस पार्टिसिपेशन आए, जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए मेडल और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया गया। विनर के लिए मेरिट सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी दिया गया। और जो है यहाँ पर कोचेस के लिए भी बेस्ट कोच प्राइज़ भी रखा गया, जिसके बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनके लिए हर साल में हम पहले यहाँ पर 1 बार करते थे, अब 2 बार कर रहे हैं। स्केटिंग को डेवलप करने के लिए हम हमारी टीम आसपास स्कूलों में, हैदराबाद के सिटी के और विलेजेस में हम डेवलप करने के लिए काम कर रहा। यूथ स्पोर्ट एसोसिएशन हमको जो है और भी फंड्स वगैरह के लिए गवर्नमेंट है, एनजीओ है, इससे हमको हेल्प चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा बार बार यही है। अभी तक 100 से ज़्यादा हम प्रेस मीट करें, केसीआर साहब से, केटीआर साहब से,
हमारे असदुद्दीन अवैसी MIM प्रेसिडेंट से भी हमारा मुतालबा है स्केटिंग को डेवलप करने के लिए कोचेस का मीटिंग करें। और ये स्टेडियम जो है कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में जो स्केटिंग रिंग है बहुत ही खस्ता हाल है और पूरी तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है, इसको मेंटेन करें और इसको बड़ा करें ताकि कॉम्पिटिशन्स और बच्चों को प्लेयर्स को जो है सहूलत हो। प्रेसिडेंट पिछले भद्राचलम ITDA के ज़ेरे एहतमाम भद्रादी कोत्तागुड़ियम जिले दामापेट के दुर्गम गोला गुड़ियम गर्ल्स आश्रम स्कूल में हैदराबाद में कायम राब्ता तंजीम के मुंतजमीन की जानिब से लड़कियों के लिए वॉइस फॉर गर्ल्स प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। నా పేరు ప్రశస్త. నేను ఫీల్డ్ కోఆర్డినేటర్గా డి గొల్లెగూడెం AGHS స్కూల్కి వచ్చాను. ఇది మేము ఇంటర్న్స్గా వచ్చాము. ఈ లొకేషన్కి ఇన్ఛార్జ్గా ఫీల్డ్ కోఆర్డినేటర్స్. ఇక్కడ పిల్లలకి మేము వాళ్ళకి ఏవేవైతే తెలియదో లైక్ వాళ్ళ బాడీ గురించి అయినా వాళ్ళకి క్రిటికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం అవన్నీ చేస్తుంటాము. పిల్లలు అయితే చాలా ముద్దుగా చాలా క్యూట్గా ఉంటారు. మేము ఇంకా చదువుకునే స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మేము ఇంటర్నెట్ ప్లాట్ఫామ్ ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అని నేను అనుకుంటున్నాను. నా పేరు రీచా. నేను వాయిస్ ఫర్ గర్ల్స్లో ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్గా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మేము పరిచయ క్యాంప్లో ఉన్నాము AGHS గొల్లగూడెంలో. సో ఈ పరిచయ క్యాంప్ అనేది ఇంకొక 10 లొకేషన్స్లో అవుతుంది భద్రాచలం డిస్ట్రిక్ట్లో. సో బేసికల్గా ఈ క్యాంప్లో మేము వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ 7th 8th 9th క్లాసెస్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు ఎలా సేఫ్గా ఉండాలి, ఎలా రక్షించుకోవాలి, వాళ్ళకున్న హక్కులు ఏంటి, వాళ్ళ హెల్త్ గురించి ఎలా కేర్ చేయాలి, వాళ్ళ कोडंगल के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर एक मुसाफिर ऑटो उलटकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ऑटो में सवार 2 अफराद को मामूली चोटें आई हैं और दीगर 2 अफराद को शदीद चोटें आई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी अवाम की मदद से जख्मियों को कोडंगल सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मियों की शनाख्त बुमरासपेट मंडल के रेगड़ी मैलारम और ममा नांडा के तौर पर की गई है। जिले निजामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये झटके इतवार को निजामाबाद के शुमाली मगरबी हिस्से में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NCS के मरकज के मुताबिक इसका मरकज जमीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। ये झटके सुबह 8:12 पर महसूस किए गए। NCS ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। इन झटकों के सबब कई जानी नुकसान या फिर किसी के माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। बताया जाता है कि ये झटके कुछ सेकंड्स के लिए महसूस किए गए हैं। कई अफराद इन झटकों के सबब परेशान नजर आए। कई अफराद इमारतों के बाहर निकल पड़े जो अपने रिश्तेदारों को फोन करते हुए खैरियत मालूम करते देखे गए। सिकंदराबाद के मिनिस्टर रोड पर वाक़े डेक्कन मॉल की इन्हदामी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। चंद दिन पहले इस मॉल में बड़े पैमाने पर आग लग गई थी। इस 6 मंजिला इमारत में लगी आग को काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। बाद अज़ां ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के अहदेदारों ने इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदम करने का फैसला किया था, जिसके लिए मुत्तासिल मकानात में रहने वालों को आबाद आबादकारी मरकज मुंतकिल किया गया था। तभी से इसकी इन्हदामी कार्रवाई जारी थी। ताहम आज सुबह ये इन्हदामी तकरीबन कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे अमल मुकम्मल कर लिया गया। गुज़िश्ता 8 दिनों से इस इन्हदामी कार्रवाई की जारी रहने के पेश नजर इस इलाके में ट्रैफिक तहदियात भी आयद कर दी गई थी। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माह फरवरी में खतरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खुसूस में इत्तला देते हुए आवाम से ख्वाहिश की है कि वो ऐसी खिलाफ वर्जियों की इत्तला दें और शहरी पुलिस बने। साथ ही हैशटैग सेफ्टी भी रोड सेफ्टी भी दिया गया है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो सड़क पर ऐसी खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीर या वीडियो लेते हुए व्हाट्सएप नंबर 9490617346 पर या व्हाट्सएप या ट्विटर के जरिए या फेसबुक के जरिए भी साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस को इस बात की इत्तला दे सकते हैं। साथ ही ये भी दरख्वास्त की गई है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों की तारीख, वक्त और मुकाम की तफसीलात भी भेजी जाए।
जिले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वेलगाटूर मंडल मुस्तखर में कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार आरटीसी बस ने ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस ऑटो से जा टकराई। तफसीलात के मुताबिक वेलगाटूर से जाने वाली बस ने जगदियू पेट देहात के करीब 2 गाड़ियों से मुतसादम हो गई। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर चंद्रमूली, ऑटो में सवार मुसाफिर तलबा अर्चना और शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इनमें ऑटो ड्राइवर चंद्रमूली की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 तालिबात हलाक हो गए। यह हादसा जिले के नंडे चेलोरा में उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये ऑटो उलट गया। महलूक तालिबात की शनाख्त रजनी और शाहबादी के तौर पर की गई है। जराये के मुताबिक ऑटो ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ ऑटो चला रहा था। हादसा इतना खतरनाक था कि ये दोनों तालिबात मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में कमी हो रही है और दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमा ने कहा कि रियासती दारुलहुकूमत हैदराबाद में आइंदा हफ्ते से दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस के दर्ज होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि शहर हैदराबाद में 11 फरवरी से दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के जराये ने कहा कि सर्दी की शिद्दत रात में ज्यादा देखी जा रही है जबकि दिन के औकात में दर्जे हरारत में इजाफा होता जा रहा है। ये सूरत हाल जारी रहेगी। महकमा ने कहा कि फरवरी के आखिरी हफ्ते तक इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। शहर के उप्पल, कापरा, खुदबुल्लापुर, श्रीलिंगमपल्ली, खैरताबाद, शेखपेट, आसिफ नगर, बहादुरपुरा इलाके की बशमुल सईदाबाद में दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।